बांग्लादेश में तख्ता पलट, शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं जिस तरीके से बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से हिंसा चल रही थी, उसमें आज शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया है। बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है। दंगाइयों ने गृह मंत्री के आवास पर हमला किया। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा देने के साथ ही अपने देश को भी छोड़ दिया है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद सेना अध्यक्ष जनरल जमान ने बांग्लादेश के नागरिकों को संबोधित किया। उन्होंने शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद ऐलान किया कि अब अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, सेना पर भरोसा रखें। बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने पद से इस्तीफा देने के बाद देश छोड़कर चली गई हैं। देश में शांति व्यवस्था बनाए रखें, आइए मिलकर काम करें, लड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। हमने मिलकर बांग्लादेश को एक खूबसूरत देश बनाया है। सेना अध्यक्ष जमान ने कहा कि हमने सभी राजनीतिक दलों के साथ सार्थक चर्चा के बाद अंतरिम सरकार बनाने का फैसला लिया है। हम स्थिति को सुलझाने के लिए अब राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन से बात करेंगे। उन्होंने विरोध के नाम पर सभी में हिंसा को रोकने का आह्वान किया और वादा किया कि नई सरकार भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के दौरान हुई सभी मौतों के लिए न्याय सुनिश्चित करेगी। इसी बीच ढाका विश्वविद्यालय के कानून विभाग के प्रोफेसर आसिफ नजरुल ने बयान जारी करते हुए छात्रों से विरोध प्रदर्शन बंद करने का अनुरोध किया है। आंदोलनकारी राजधानी के धानमंडी स्थित गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल के आवास पर हमला कर रहे हैं। दोपहर करीब 3:30 बजे हजारों प्रदर्शनकारी गेट तोड़कर गृह मंत्री के घर में घुस गए। घर से धुआं निकलता भी दिख रहा है। अंदर की तोड़फोड़ की गई है। बांग्लादेश में भारी हिंसा विरोध प्रदर्शन के बीच भारत ने वहां मौजूद भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। ढाका स्थित भारतीय दूतावास ने रविवार को एक परामर्श जारी कर बांग्लादेश में मौजूद भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने के साथ संपर्क में रहने का आग्रह भी किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मौजूदा घटनाक्रमों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अगले आदेश तक बांग्लादेश की यात्रा न करने की सख्त सलाह दी जाती है। बांग्लादेश में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों की अत्यधिक सावधानी बरतने, अपनी आवाजाही सीमित रखने और ढाका में भारतीय उच्चायोग के आपातकालीन नंबर के जरिए संपर्क में रहने की सलाह दी गई है। वहीं बांग्लादेश के सिलहट में ताजा सिंह के बीच भारतीय सहायक उच्चायोग ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि भारतीय सहायक उच्चायोग के अधिकार क्षेत्र सिलहट में रहने वाले छात्र सभी भारतीय नागरिकों से इस कार्यालय के संपर्क में रहने का अनुरोध किया गया है और सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। आपात स्थिति के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी साझा किया गया है। AHCI सिलहट में भारत सरकार का एक प्रतिनिधि कार्यालय है जो अपने काउंसलर क्षेत्राधिकार सिलहट, मौलवी बाजार, समानुगंज, हबीबगंज, किशोरगंज और नेत्रोकोना जिलों में वीजा जारी करने और भारतीय नागरिकों के कल्याण और द्विपक्षीय व्यापार के लिए जिम्मेदार है। AHCI भारतीय उच्चायोग ढाका की सामान्य देखरेख में कार्य करता है। हम आपको बता दें कि शेख हसीना कुछ ही समय के अंदर भारत पहुंचने वाली है और ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि वो भारत के अंदर नहीं रुकेंगी, यहाँ से सीधा लंदन की तरफ वो निकल जाने वाली हैं। देखना होगा कि लंदन और फिनलैंड के अंदर कहाँ पर वो जाती हैं और आने वाले समय में बांग्लादेश के हालात कितने दिनों के अंदर सही हो पाते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।